हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द माधव फाइनेंस चैनल। आज डेट हो गई है 29 अक्टूबर 2023। और आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम एक ओवरव्यू सेक्शन लेके चल रहे हैं धन अकाउंट का, कि उसमें आप कैसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें आपको फैसिलिटी के तरीके से मिलती हैं और नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो एक बार धन अकाउंट पे चलने से पहले सब लोग प्यार से बोलेंगे राधे राधे, बोलो जय श्री राम। ठीक है, अब मैं, ये हमारा धन का अकाउंट है जिसमें मैंने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो आप लॉगिन करने, अगर आप जाएंगे लॉगिन करने, तो आप क्या करना, गूगल पे धन अकाउंट डालना, वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा देगा और नीचे ही आएगा उसमें वेब लॉगिन का एक ऑप्शन, क्यूआर लॉगिन का। तो आप क्या करना है, लॉगिन टू द डेस्कटॉप वेब दो धन दो के साथ में जाओगे ना जब आप, तो यहाँ से एक स्कैनर खुल जाएगा और आपका जो क्यूआर कोड वहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा उस पर आप जो है लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब एक बार, ये हमारा लैंडिंग पेज है धन अकाउंट का, या होम पेज जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है, अगर आप ध्यान से इसमें देख पा रहे हो। तो जैसे क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में अभी कितना पैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अवेलेबल कितना है, मार्जिन यूज़ कितना है और यूटिलाइज कितना हुआ है। और यहाँ से आपको ये ऐड मनी का ऑप्शन भी देता है, आप डायरेक्टली ऐड मनी करेंगे तो क्या करेगा, ये आपको यूपीआई वाले पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप जो है ऐड ऑन कर सकते हो मनी को। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, एक चीज देखो काफी अच्छी है, यहाँ पे दिखा रहा है मार्केट पोस्ट क्लोज। ठीक है, अभी करंट स्टेटस मार्केट का क्या है, क्लोज है, क्योंकि मैं जो वीक ऑफ डेज है उनमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज सैटरडे है, ठीक है, सॉरी संडे है। ठीक है, और आप अगर देखेंगे तो ये ओवरऑल दिखा रहा है कि लास्ट वर्किंग डे पे जो हमारा स्टेटस रहा है निफ्टी 50 का, तो इसने दिखाया वो 1% अप हुआ है। बैंक निफ्टी 1.19% के आसपास अब गया है। तो ये सारे इंडेक्सेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको एक छोटे से विजार्ड के तरीके से दे रहा है आपको। ठीक है, ये आपका करंट क्या बताता है, पोर्टफोलियो की वैल्यू बताता है कि आपका जो करंट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपने सपोज करो 4 स्टॉक चूज किए हैं, उन 4 स्टॉक में कुछ पैसा लगाया है, तो उस पैसे की करंट वैल्यू क्या है। क्योंकि मैंने इसमें अभी कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, तो ये अभी सब ये जीरो जीरो दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ में एक ये छोटी वाली विजार्ड आ रही है, जो कि एक टाइल्स टाइप की आ रही है, जो कि क्या बता रही है आपको, आप इक्विटी में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, ऑप्शंस में जा सकते हैं, कमोडिटी और करेंसी, किसी भी मार्केट में आप जो है यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, जिसे हम फोरेक्स भी बोलते हैं इसे ना, एक्सचेंज ट्रेड फंड वगैरह को ना, फोरेक्स वाला सेक्शन इसमें आ जाता है, ये फ्यूचर का आ जाता है, ऑप्शन का आता है। तो इतने वे हैं आपको ट्रेडिंग करने के। ठीक है, तो अभी जो नए ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी अभी मार्केट में एंट्री की है, तो मैं उन्हें प्रेफर करता हूँ, ये इनमें से अभी आप कहीं मत जाइए, आप केवल स्टॉक्स पे जाइए जो आपका इक्विटी के अंदर आता है। ठीक है, इक्विटी, ठीक है, ट्रेड इन कंपनी शेयर दिख रहा है यहाँ पे, ये दिखा भी रहा है। तो आपको इसमें प्रेफर कर मतलब इसमें ही आपको जाना है। यहाँ पे अगर ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ये जो विजार्ड दिखा रही है, तो ये क्या करती है कि ये दिखा रहा है, इसमें ये 5 वॉच लिस्ट आ रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी कैटेगराइज कर दिए हैं इसने, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, पहली है फर्स्ट वॉच लिस्ट, दूसरी एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए मोस्टली व्यूड, और प्राइवेट बैंक का सेक्टर हो गया, और साथ में डिविडेंड यील्ड हो गई। ठीक है, अब जैसे इसने क्या किया है, मैं इनमें से कुछ डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, ये है, ये बेसिकली स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है कि जैसे ग्रीष्म में आपको कुछ स्टॉक खरीदना है, एचडीएफसी में खरीदना है, आप यहाँ से ऐड ऑन भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा टीसीएस। ठीक है, तो टाटा कंसल्टिंग सर्विस को यहाँ से आप जो है ऐड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऐड टू वॉच लिस्ट किया, इसने जो है टीसीएस को ऐड कर दिया, आप देख पा रहे हो, एनएससी के अंदर टाटा कंसल्टिंग सर्विस ऐड कर दिया। आप यहाँ से सर्च करके ऐड भी कर सकते हो किसी भी वॉच लिस्ट में, आपको अगर कोई स्पेसिफिकली चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार ये अननेसेसरी इतने काफ़ी सारे ऐड कर दिए, तो आप यहाँ जाके डिलीट कर सकते हैं इन वॉच लिस्ट को। ठीक है, तो वो आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी डिलीट कर देगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं, मार्केट में अभी अभी नए आए हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप ये एफ एन ओ वाला सेक्शन बिल्कुल मत देखिए। ठीक है,
ठीक है, ये काफ़ी हाईली रिस्की हाईली रिवॉर्डेबल वाला सेक्शन है, तो आप इस पे अभी मत जाएं। जैसे अब अगर आप देखेंगे, मेरा कुछ ये फ्यूचर का मैंने कुछ यहाँ पे एंट्री मतलब कुछ ऐड ऑन किया है, कुछ आपके में भी बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐड ऑन करके दे देता है। जैसे निफ्टी की ऑप्शन चेन वगैरह, फ्यूचर की समरी वगैरह, इसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एफएनओ पे, कि आपको जाना है तो किस तरह से जाना है। अभी चलते हैं हम, सिंपल रखते हैं नए ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अब मुझे भारतीय एयरटेल का एक शेयर खरीदना है, तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ, ठीक है। उस वाले सेक्शन पे चलते हैं। उससे पहले एक बार हम और चीज़ें देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या दिखा रहा है मार्केट। पहले ये ऊपर के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। होम पे आपने देख लिया, ये लैंडिंग पेज था जिसमें सारी विजार्ड की इन्फॉर्मेशन हमने दिख गई थी। दूसरा है मार्केट का सेक्शन। अभी दिखा रहा है कि मार्केट अभी क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ रनिंग स्टेटस है तो वो दिखाता रहता है। स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा देता है, कौन से स्टॉक्स जो हैं जो प्रीवियस डे में हाई गए हैं, यानी कि एक दिन में उन्होंने कितना हाई किया है। जैसे ये श्रीराम फाइनेंस करके जो है, इसने 7% अप गया है ये, ठीक है। ये 3% अप गया है। एक्सिस बैंक 3% अप गया है, ठीक है। तो ये जो है सारे स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता रहा है। सिमिलरली ऑप्शंस में भी अगर आप जाएंगे, तो ऑप्शंस में भी ये आपको दिखा रहा है किन किन ऑप्शंस में कितना वेरिएशन आया है, ठीक है। फ्यूचर में, कम्योडिटी में, करेंसी और ईटीएफ में, इसमें अभी आप मत जाइए, ठीक है। स्टॉक्स तक आप लिमिटेड रहिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं वॉच लिस्ट में। जो ये साइड में वॉच लिस्ट आ रही है, देख रहे हो, फर्स्ट वॉच लिस्ट, एफ एन ओ में कौन कौन से हैं, मोस्टली व्यूड, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऐड और डिलीट और जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आपको किसी का चार्ट खोलना है, सपोज करो आपको देखना है कि उसमें क्या ग्रोथ हुई है। जैसे एग्जांपल आईटीसी में देखते हैं, तो आप यहाँ से या यहाँ से, दोनों जगह आपको ये ऑप्शन आ रहे हैं। ये आ रहा है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ये आ रहा है नॉर्मल चार्ट। तो आप कौन से भी चार्ट पे जा सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का मैं आपको प्रेफर करूंगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छा चार्ट है, ठीक है। आईटीसी का खोला था। अगर आप नॉर्मल चार्ट पे जाएंगे तो उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की वो दिखा देगा। एक मिनट रुको, ये आ गया नॉर्मल चार्ट। ट्रेडिंग व्यू के जैसे चार्ट पे आते हैं तो आपको एक नया पूरे नए टैब में ले जाते हैं और वो वहीं पे सेम चार्ट ओपन करके देता है। यहाँ पे चार्ट के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उन्हें जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। कि उससे कैसे हम उनपे टाइम, मतलब सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम कहाँ पे, अभी चलते हैं हम ये हो गया, ठीक है। वॉच लिस्ट वाला सेक्शन हमारा कवर अप हो गया। अब चलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जैसे होम के विजार्ड में आपको ये दिखा रहा था पोर्टफोलियो की वैल्यू, सिमिलरली आपको यहाँ दिखाने वाला है कि कितनी वैल्यू है, कौन कौन से स्टॉक में आपने परचेज किया हुआ है, आज अगर किया है, या टोटल ओवरऑल कितना किया है, वो यहाँ पे दिखाता है। और साथ में से आप ईटीएफ और स्मॉल केस के साथ में फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशंस क्या होती है, देखो पोजीशंस क्या होती है। आज आपने जो खरीदारी की है, ठीक है, आज आपने जो खरीदारी की है, सपोज आपने एच डी एफ सी के 2 शेयर खरीदे हैं, तो वो क्लोज ऑर्डर यहाँ आ जाएगा पोजीशन में, और उसकी वैल्यू क्या चल रही है अभी, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर अभी ऐसा है जो पेंडिंग है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पोजीशंस है, देखो दो चीज़ें होती हैं। आप ऐसे समझो कि आप किसी शोरूम में गए, आपने मन बना लिया है, मुझे कुछ सामान खरीदना है, आपने कार्ट में डाल लिया, उसका पेमेंट कर दिया है, और अभी वो आपके घर तक नहीं आया है, ठीक है। घर तक इन द सेंस ऑफ डीमेट अकाउंट तक अभी वो नहीं पहुंचा है। तो ये स्टॉक जब डीमेट अकाउंट में पहुंच जाता है तो ये पोर्टफोलियो के अंदर चला जाएगा। अभी ये पोजीशन आपने बनाई है, तो अभी ये यहाँ पे ही है, ठीक है। अगर सपोज करो आपने अभी कुछ किया और थोड़ी देर बाद ये मतलब डीमेट अकाउंट में रहता तो होगा, मैनेज तो वो वहीं पे करता है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप इसे इस तरह से लिंक कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर्स में क्या होता है कि आज आपने कितने ऑर्डर प्लेस किए थे, ठीक है, कितने पेंडिंग ऑर्डर हैं, कितने एग्जीक्यूट हुए, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता रहता है। मनी में आप जाओगे तो आप यहाँ से अपना पैसा ऐड कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार मैं आपको जाके होम पे दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं गया भारतीय एयरटेल पे और मैं यहाँ से कुछ बाइंग करना चाह रहा हूँ। तो देखो, जैसे ही आप बाइंग के लिए गए, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शंस में जैसे क्या क्या आ रहे हैं,
आपको आ रहा है ट्रेडिंग का सेक्शन। ठीक है, तो हाँ देखो, जैसे ये हम बाइंग पे गए और ये भारतीय एयरटेल का पॉपअप ओपन होके आया। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि इसमें मल्टीपल सेक्शन ये दिखा रहा है। पहला दिखा रहा है ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। ट्रेडिंग क्या है? अब यहाँ पे आप इंटरडे कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने आज ही लिया कुछ और आज आप जो है इसे बेच दोगे। ठीक है, समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या कल बेच दोगे। एस टी बी टी वगैरह टाइप का आप कुछ कर सकते हो, या बी टी एस टी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप अभी मार्केट में नए नए आए हो, तो मैं आपको इससे और इससे मना करता हूँ कि आप इसे अभी यूज़ मत करो। मैं बता दूंगा इस वीडियो में क्या क्या करते हैं इससे। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप अभी मार्केट में नए आए हो, तो आप इन्वेस्टिंग ऑप्शन के साथ आपको जाना है। ठीक है, रीज़न भी मैं अभी बता दूंगा। अब देखो होता क्या है, ट्रेडिंग में जैसे ही आप गए तो आपको क्या दिखा रहा है ये मार्केट। ठीक है, नहीं ट्रेडिंग छोड़ो, अभी ट्रेडिंग को हम बंद करते हैं, पहले चलते हैं इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? अभी देखो, ध्यान से देखो अगर आप लोग, तो इसकी वैल्यू कितनी है? एयरटेल के शेयर की वैल्यू कितनी है अभी? 941.60। ठीक है, यही वैल्यू है ना? मार्केट क्लोज है, प्रीवियस डे से इतने परसेंट अप गया था। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या दिखा रहा है? बाई का चेक दिखा रहा है। अगर ये बेसिकली रेडियो बटन है, आप यहाँ क्लिक करोगे तो रेड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहीं से आप सेल भी कर सकते हो। अब देखो इसमें यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दिखा रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड, और साथ में दिखा रहा है 1x। इसका मतलब ये है, आपको अभी भारतीय एयरटेल का एक शेयर लेने के लिए, जो कि शेयर की क्वांटिटी यहाँ है, आपको कितने रुपए चाहिए? 914 रुपये 60 पैसे। ठीक है, आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे मैं बोलता हूँ 2 शेयर चाहिए, मैंने 2 शेयर पे जैसे क्लिक किया, तो उसने उसका प्राइस जो है ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया। अब देखो ध्यान से समझते हैं, ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर होगी, कितना पैसा चाहिए। साथ में ये बोल रहे हैं मार्केट, देख लो मार्केट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस समय ये ऑर्डर आपका, अगर ये मार्केट अभी ओपन होता है, तो जिस समय ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उस समय, अभी तो ये 914.60 दिखा रहा है, लेकिन जिस समय अब ये ऑर्डर आपका ब्रोकर से कहाँ जाएगा? एक्सचेंज के पास जाएगा। एक्सचेंज तक पहुंचते पहुंचते अगर ये प्राइस 918 हो गया, ठीक है, तो आपका जो ये चीजें हैं ये अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि मार्केट का जो भी प्राइस होगा, जैसे आपका एक्सचेंज पे पहुंचेगा, उस समय कम या ज्यादा जो होगा उस प्राइस पे मैं उसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, अगला सेक्शन है लिमिटेड ऑर्डर। अब मैं चाहता ही नहीं कि मार्केट अपने हिसाब से ब्लैंक चेक नहीं देना चाहता। ब्लैंक चेक इन द सेंस हो कि मार्केट पे एक्सचेंज पे पहुंचे और जो भी फ्लक्चुएशन हो उस पे मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ 912 रुपये जैसी ये प्राइस जब भी आए तब मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। तो उस केस में हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? लिमिटेड ऑर्डर। ठीक है, कौन सा ऑर्डर? लिमिटेड ऑर्डर। हमने बोला 912 पे आए तो आप जो है ये इसे खरीद लेना। ठीक है, और जब तक ये 912 पे नहीं आएगा तब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। सिमिलरली क्या है, एक ट्रिगर प्राइस है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने क्या बोला, आपका ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होना है? मैंने कहा मार्केट पे एग्जीक्यूट कर देना, और कब ट्रिगर आपका लगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि जैसे ही सपोज करो, मार्केट हटाता हूँ मैं, मैंने बोला 910 पे एग्जीक्यूट करना। ठीक है, और ये ट्रिगर कब एग्जीक्यूट हो? जैसे ही प्राइस जो है 910 आ जाए। ठीक है, या 908 आ जाए। तो जैसे ही 908 मतलब नीचे से बढ़ते हुए ऊपर जाता है, तब ये जनरली अच्छा रहता है। अगर मैं देखूँ 920, ओके, ठीक है 908। अब इसका एक बार देखते हैं कि ट्रिगर प्राइस क्या बोल रहा है, कि कब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट, ये तो है आपका एग्जीक्यूट का, लेकिन ये ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा अगर ये इससे नीचे चला गया तो। ठीक है, मैंने इसे मार्केट डाल दिया। अगर ये 908 तक आ गया, नीचे आ गया, तो उस समय मार्केट का जो भी प्राइस होगा वो आप एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है,
ये ऑर्डर एक्सचेंज तक तब तक नहीं जाएगा जब तक कि तुम्हारे प्राइस में 900 जो अभी 914 है वो 908 ना आ जाए। ठीक है, 908 आ जाएगा जैसे ये प्राइस, तभी ये ऑर्डर कहाँ जाएगा, एक्सचेंज पे जाएगा, और एक्सचेंज पे क्या बोलेंगे, इस प्राइस पे खरीद लो। ठीक है, समझ आया आपको? ये ऑर्डर अभी कहाँ रखा रहेगा, ब्रोकर अपने पास रखा रहेगा, एक्सचेंज पे नहीं भेजेगा। जैसे ही ट्रिगर प्राइस तक पहुंचेंगे और ट्रिगर प्राइस में देखा कि मार्केट पे है लगा हुआ, तो अभी मार्केट के लिए वो एक नया ऑर्डर बना के एक्सचेंज पे भेज देगा। आपने बोला यहाँ से 912, तो 912 पे जैसे ये पहुंचेगा तब उसका ऑर्डर वो लगा के भेज देगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। ठीक है, अगला, अब हम अगला सेक्शन कवर अप करते हैं। ठीक है, जो है हमारा एमटीएफ, काफी इंटरेस्टिंग है एमटीएफ। इसे हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या बोल देते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। एग्जाम्पल के लिए आपको, चलते हैं मार्केट पे, एक शेयर खरीदना था। ठीक है, एक शेयर खरीदना था जिसमें आपको इन्वेस्ट करते हुए कितने रुपए लग रहे थे, 914 रुपए। लेकिन एमटीएफ क्या बोल रहे हैं, आपको एक शेयर खरीदने के कितने रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, 228 रुपीज। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 4.0x, यानी कि आपके पैसे का 4 क्रॉस में लेवरेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब नियरली 4 गुना सस्ते में मैं आपको ये प्राइस में वही चीजें, वही शेयर आपको दिला रहा हूँ। सपोज करो आपके पास 1000 रुपये आपके अकाउंट में है, और आप जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग मतलब कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं भारतीय एयरटेल का, तो आप कितने स्टॉक खरीद पाएंगे 1000 रुपये से, एक शेयर, है ना। और जैसे ही वो 950 हो तो आप बेचना चाह रहे हैं, तो कितने रुपए आपको मिले, लगभग 35 रुपए, है ना, पर शेयर। लेकिन यहाँ आपको क्या होगा, आपको सेम प्राइस पे आप लगभग 5 तो नहीं, लगभग 4 आप जो है शेयर खरीद पाएंगे। और 4 शेयर पे, क्योंकि आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपके ट्रेडिंग में पैसा लगा रहा है, और वो भी 4 करोड़ का लेवरेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे ही वो इस प्राइस से नीचे पहुंचता है, तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपको बेच देता है, आपके शेयर को बेच देता है, चाहे आपने स्टॉप लॉस वगैरह कुछ भी लगा रखा हो, वो उसकी चिंता करते बिना बेच देगा आपको। ठीक है, तो एक बार इसे, लेवरेज को आप अवॉइड करें। आप अगर थोड़े मतलब थोड़ा अच्छे से आपने इसे देख लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फायदा आप कम पैसे से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ले सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, देखो, मार्केट, मार्केट के साथ में, लिमिटेड ऑर्डर के साथ में। ठीक है, कि आप जैसी मार्केट यहाँ है तब एग्जीक्यूट कर देना, ट्रिगर प्राइस कब एग्जीक्यूट करना है, ये है। मार्जिन के साथ में कितना फंड आपको चाहिए वो आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, इसके साथ में अगर आपने ध्यान से और देखा हो, तो ये देखो एक नीचे एक स्टेटमेंट और दे रहा है ये। अगर आपने आ, जो ये पैसा है, मतलब जो ये भारतीय एयरटेल के 1000 रुपए के 4 शेयर आपने लिए थे, वो 10 दिन तक आपने होल्ड करे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि जो फंड जिसपे आपने मार्जिन लिया है, उसका पर डे का ये 0.04% आपको चार्ज करेगा, जितना पैसा वो अपने पास से दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस पे आप ध्यान से ही आप मतलब आप अगर 2 साल के लिए इसे होल्ड कर लेते हैं एमटीएफ को, तो आपको 365, ठीक है, 365 दिन पे हर डे आपको 0.04% के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। मतलब 365 एक साल के लिए गुणा 365, मतलब प्लस 365, जो भी हुआ। ठीक है, 730 दिन का आपको जो है इतने परसेंट देना पड़ेगा। तो इसलिए एमटीएफ जनरली हम कब लेते हैं, जब हमें ये लग रहा है कि एक वीक में एयरटेल का या किसी भी स्टॉक का प्राइस 15% से 20% बढ़ने वाला है। ठीक है, जैसे 100 रुपये शेयर है वो 150 रुपये हो जाएगा एक वीक के अंदर,
तो हमें एमटीएफ में जाने का फायदा है। हम कम पैसे से, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं 1 लाख रुपए से 5 लाख की शॉपिंग कर सकता हूँ, लगभग 4 लाख की तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि 4x का लेवरेज मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं अपने प्रॉफिट को 4 गुना बढ़ा सकता हूँ। लेकिन इसमें मुझे ये ध्यान रखना है, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली चलते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब ट्रेडिंग में ये क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग में इसने बोला कि मैं आपको और भी ज़्यादा मार्जिन दूंगा। कितना मार्जिन? 5.01x का आपको लेवरेज दे रहा है। ठीक है, तो आपको सेम शेयर खरीदने में जो 914 रुपये चाहिए थे, अब आपको 914 नहीं चाहिए, आपको कितने चाहिए? 182 रुपये 92 पैसे। और उसमें आप ये सेम काम, सेम बाइंग कर सकते हो। समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे 5 शेयर डालूं तो मेरे 1000 रुपये से अंदर अंदर में मैं इन्हें परचेज कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग का टाइम पीरियड आपको फिर अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली इंट्राडे के लिए होता है, और ये एक दिन में आपने सुबह लिया है तो शाम तक आप इसे निकाल दोगे। ठीक है, अब देखो इसमें ऑर्डर्स के बारे में जान लेते हो। देखो मार्केट ऑर्डर तो वहां भी था, ठीक है, लिमिटेड ऑर्डर वहां भी था, ट्रिगर ऑर्डर भी वहां भी था। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, इसमें एक चीज थी, लिमिटेड और मार्केट ऑर्डर में एक नीचे की साइड एक ड्रॉप डाउन और खुल रहा है, जो कि क्या बोल रहा है कि ये ऑर्डर कब तक वैलिडेट रहना है। ठीक है, एक है टुडे, यानी कि ये ऑर्डर आज पूरे दिन अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वैलिड रहेगा, इसकी वैलिडिटी पूरे दिन की है। एक है आईओसी ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। जो मैं प्राइस बोल रहा हूँ, या तो ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो जाए एक्सचेंज पे जाके, या तुरंत फिर कैंसिल हो जाए, वेट ना करे। इसका टाइम पीरियड अभी का है, या तो अगर मुझे मेरा कोई, सपोज मैं कुछ स्टॉक खरीदने गया हूँ और मुझे या तो तुरंत सेलर मिल जाए या फिर मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाए। ठीक है, लिमिट ऑर्डर आपको समझ आ ही गया था, इस प्राइस पे जैसे आएगा मैं खरीदूंगा। ट्रिगर ऑर्डर, ये प्राइस पे मेरा ट्रिगर होगा और इस ऑर्डर पे मेरा एक्सचेंज को चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक सिमिलरली होता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर क्या बोलता है कि भैया काफी अच्छा है ये। देखो इस प्राइस पे तो मेरा, तुम क्या करना, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, 5 शेयर मेरे इस प्राइस पे 914 रुपये 60 पैसे पे खरीद लेना। लेकिन अगर वे 891 रुपये से नीचे आते हैं तो उन्हें बेच भी देना मेरे बिहाफ पे। ठीक है, समझ रहे हो? अगर उससे नीचे आ गए तो ये आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे, एक्सचेंज पे ले जाओगे और उससे बोलोगे भैया मतलब मैं कितने रुपए का इसमें लॉस रख रहा हूँ, वो मैं अपने यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि वो 5 रुपए तो नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 909 इसका स्टॉप लॉस रख दूंगा। और उसमें मुझे कितना लॉस होगा पर शेयर जो है, लगभग 5 रुपये लेंगे, 25 रुपये का लॉस लूंगा। और एग्जीक्यूट कब करना है वो फिर मैं अपने हाथ मैन्युअली करूंगा। सिमिलरली एक ब्रैकेट ऑर्डर भी होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि इतने रुपए का मेरा टारगेट है, इस प्राइस से जैसे ही इतने रुपए प्लस जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाए, या इतने रुपए नीचे जाए तो भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये 1:1 की एक हमारा क्या हो गया, ट्रेड हो गई। ट्रेड मतलब 1:1 का, यानी कि आर रेशो जो है इसमें 1:1 है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जिसे हम बोलते हैं, या तो 22 रुपए का लॉस लूंगा, मतलब टारगेट मेरा 22 रुपए का है, या फिर लॉस भी मेरा 2200 रुपए का है। तो एक सिंगल ऑर्डर में आप दोनों बाइंग सेलिंग लगा सकते हो, स्टॉप लॉस और टारगेट अपने लगा सकते हो। सिमिलरली आप यहीं से इसे सेल भी कर सकते हो, आपके पास है नहीं लेकिन आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये समझ आया हो। और इसका जो एफ का सेक्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसका मैं आपको एक अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए रखते हैं इस वीडियो में इतनी, नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सब लोग प्यार से बोलेंगे राधे राधे, बोलो जय श्री राम।